डिनर का समय हो गया है। खाली मगर शानदार बातें, ठंडा शैंपेन और झूठी मुस्कुराहटें। तयंग पार्टी में अपने बिजनेस पार्टनर, फैमिली और फ्रेंड्स से मीट करता है। सबके साथ ड्रिंक करता है। तंग डिनर के बाद कुछ दोस्तों के साथ खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी वहाँ आयु आ जाती है। आयु कहती है, लॉर्ड तयंग। तयंग कहता है, माई लेडी। आयु कहती है, एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कि माई लॉर्ड ने अपना वॉक एंजॉय किया या फिर नहीं। मैं आपके लिए मेंशन में वेट कर रही थी। मैंने सुना आज की हंटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था, हमेशा की तरह। तभी जिमिन, जो तयंग के बगल में खड़ा था, वो कहता है, लगता है एक्साइटमेंट अब तक ख़त्म नहीं हुई है। शिकार से लौटने के बाद बस इसी बात की चर्चा हो रही है सब जगह। लेकिन अगर पार्टी के एंड तक सिर्फ शिकार की स्टोरी सी चलती रही तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तयंग ड्रिंक के ग्लास वेटर को वापस करते हुए आयु से कहता है, अगली बार तुम्हें भी हमारे साथ शिकार पर चलना चाहिए। आयु कहती है, शुक्रिया आपके ऑफ़र के लिए, लेकिन मैं मना करती हूँ। मुझे शिकार जैसी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है माय फ्रेंड्स। अगर मैंने इतना करीब से खून देख लिया तो फिर हो सकता है सबके सामने मैं बेहोश हो जाऊं। इसके वजह मैं सोच रही हूँ कि जल्द ही आर्विश में एक गैदरिंग होस्ट करूँ, एक प्रैक्टिस की तरह समझ लेना। आखिर शादी के बाद तो मेहमान का स्वागत मुझे ही करना होगा। तो मैडम ने सजेस्ट किया कि मैं पहले से थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ। ये कहकर आयु तयंग के बाजू में हाथ डाल देती है। तयंग कहता है, मादर ने ये सब कुछ सजेस्ट किया। आयु कहती है, हाँ, वो बहुत ही थॉटफुल रही है, सच में कॉन्सिडरेट। और क्योंकि ये मेरा पहला पार्टी होगा जो मैं खुद होस्ट करूँगी, तो मैं उन सबको इनवाइट करना चाहती हूँ जिनको मैं देखना चाहती हूँ इस पार्टी में। क्या ये ठीक रहेगा लॉर्ड किम? तयंग आयु की तरफ शांत निगाहों से देखकर कहता है, आप जैसा चाहे माय लेडी। जैसे ही छोटी सी गर्मी वाली रात अपना अंत लाई और एक और सुबह ने दस्तक दिया, तयंग सोचा कि अगला शिकार थोड़ा शांत हो तो शायद बुरा ना हो। मतलब अगली बार अगर फ्रेंडली शिकार हो जाए तो बुरा नहीं होगा। उसने विंडो के बाहर देखा तो जोंगकुक वहाँ थी, रोज़ गार्डन में अपने अंकल वांग के साथ। तयंग विंडो के पास खड़े होकर शर्ट की बटन लगा रहा था। जोंगकुक चुपचाप माली के काम में हाथ बटा रहा था। तयंग स्मार्क करके कहता है, आई टोल्ड यू जोंगकुक, बट तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। इट्स नॉट ईजी फॉर मी कि मैं तुम्हें अगली बार आसानी से खुद से दूर जाने दूँ। तयंग ने मुस्कुराते हुए खिड़की से मुंह मोड़ लेता है। अंकल बांग कहता है, देखा, ये आसान है कुकी। जोंगकुक फ्रेश रोजेस लेकर मेंशन के अंदर आ जाता है। जोंगकुक आयु के सामने टेबल के ऊपर खूबसूरत फ्लावर रखते हुए कहता है, माय लेडी, ये रोजेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आयु कहती है, थैंक यू कुकी, इसे वहाँ रख दो। आयु ने प्यार भरे लहजे में शुक्रिया अदा किया। उसके साथ बैठी उसके दोस्त ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए जोंगकुक का शुक्रिया किया। जोंगकुक कहता है, अगर माय लेडी को कुछ और नहीं चाहिए तो क्या मैं अब वापस जा सकती हूँ? आयु कहती है, क्या मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया है? जोंगकुक कहता है, कोई बात नहीं मिस। जोंगकुक ने शालीनता से झुककर जवाब दिया। जोंगकुक अपने सफ़ेद हाथों को उसने आपस में जोड़ कर रखा था। जोंगकुक के उंगलियों के किनारे घास के दाग से भर गए थे जो उसने फूल तोड़ते वक्त लगा लिए थे, और कई छोटी छोटी चोट से खून निकाल चुका था। गुलाब के कांटे जो उसकी उंगलियों में चुभ गए थे। जोंगकुक फिर से कहता है, माय लेडी, मैं अब। तभी आयु कहती है, क्या तुम वो लाल गुलाब भी तोड़ सकती हो मेरे लिए? मुझे लगता है एक गुच्छा काफ़ी होगा। आयु जोंगकुक की बात काट दिया, लेकिन बहुत नरम अंदाज में। जोंगकुक उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ आयु इशारा किया था। गार्डन के बीच में एक बड़ा सा फ्लावर बेड था, लाल गुलाबों से भरा हुआ। जोंगकुक कहता है, जी मिस। जोंगकुक हमेशा की तरह ऑर्डर का पालन करता है। कुकी बास्केट और कांची लेकर वापस चल पड़ता है गार्डन की तरफ। तो आयु ने उसे दूर जाते हुए पीछे से देखती है। आयु गार्डन में अपने दोस्त के साथ घूम रही थी। जब उसने जोंगकुक को देखा
कई दिन से जंगकुक नज़र नहीं आई थी, लेकिन आज वो मेहनत से काम कर रही थी। आयु उनकी टी पार्टी कैंसिल करके फूल सजाने का प्लान बना लिया। आयु की दोस्त जेनी खुशी से हाँ कहा और उन दोनों के लिए फ्लोरल अरेंजमेंट का इंतज़ाम परगोला के नीचे किया गया, जहाँ वेनिस के गुलाब लटकते थे। और फिर जंगकुक आयु ने एक नौकरानी को भेजकर कुकी को बुलाया। बचपन से ही ये रूटीन था, जब भी आयु फूल सजाती थी परगोला के नीचे जंगकुक को गुलाब तोड़ने होते थे। वो आयु की दोस्त बनने के लायक तो नहीं थी, लेकिन काम की बातों में हमेशा काम आती थी। जिन दिनों सब कुछ बोर लगता, आयु कभी कभी कुकी को बुला लेती, सिर्फ 2 शब्द कहने के लिए। जेनी कहती है, ये लड़की तो बहुत तमीज़ से बर्ताव करती है, लेकिन मुझे अजीब सा घमंड महसूस होता है उसमें से। जेनी ने कुकी को देखते हुए थोड़ा मुंह बनाया। मैं क्या कहूँ, जैसे उसे अपनी औकात का बहुत अच्छा पता है। तो फिर लिसा कहती है, ऐसा मत कहो जेनी, कुकी एक बेचारी लड़की है। आयु ने हल्का सा भाव भरा चेहरा बनाया जब उसने जंगकुक की दी हुई कांची से गुलाब की टहनी काट रही थी। अपने दोस्त की बातें सुनकर इरिटेट हो गई। फिर भी आयु कहती है, हाँ उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन हम उसके साथ थोड़ा काइंडनेस दिखाए तो बेटर रहेगा, है ना। जेनी और लिसा आयु की बात पर मुस्कुरा दिया। लिसा कहती है, तुम अपने लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही काइंड हो। आयु कहती है, जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आयु की आवाज़ अब धीमी और नरम हो गई थी। एक नीले बांस को वो ध्यान से फूलों से भर रही थी। जंगकुक कुछ देर बाद वापस आ जाता है, एक लाल गुलाब का गुच्छा लेकर, और फिर हमेशा की तरह अदब के साथ उसने फूल आयु की तरफ आगे बढ़ाया। जंगकुक झुककर टेबल पर गुलाबों का गुच्छा रख दिया। आयु ने अपने हाथों की हरकत रोक दिया और जंगकुक की तरफ देखा। जेनी का जंगकुक पर किया गया टिप्पणी सही था। आयु जो उस लड़की को बचपन से जानती थी, जेनी की बात से सहमत थी। आयु को थोड़ा अंदाज़ा तो था कि जेनी ऐसी टिप्पणी क्यों कर पाई थी। जियोन जंगकुक का शांत और ओयल बिहेवियर दरअसल उसकी बेखुदी और उदासी से आता था। ऐसे कई मशहूर राजघराना खानदानों की लड़कियां थीं जो आयु से दोस्ती करने के लिए तड़पती थी, लेकिन जंगकुक कभी भी आयु के पास आने पर ना तो खुश होती थी, ना ही एक्साइटेड। ना कभी अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की, ना कभी चापलूसी करने की कोशिश की। जंगकुक सिर्फ आदेश मानकर चुपचाप निभा जाने वाला लड़का था। आयु को ऐसे बेपरवाह बर्ताव की आदत नहीं थी, और ये बात कि एक अनाथ लड़की ने आयु को ऐसे अनदेखा किया, उसे अपमानित महसूस हुआ। आयु मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग कुकी। जंगकुक फिर से झुककर कदम पीछे खींचा और वही नौकरानी जो कुछ कदम दूर खड़ी थी उसकी तरफ आ गया था। यही था आयु का सबसे पसंदीदा पल, वो पल जब जंगकुक की असलियत उसकी आंखों के सामने उभर कर आती थी, जब उसके हाथ में सोने का सिक्का दिया जाता था। इतने सालों बाद भी जंगकुक उस वक्त को संभाल नहीं पाया था। जब भी उसके हाथ में वो सिक्का दिया जाता है, उसका हाथ ऐसे कांप उठता है जैसे किसी गर्म चीज़ को छू लिया हो। आयु उस पल में एक संतोष महसूस करती थी, और आज उसने एक और तोहफा देने का प्लान बनाया था, एक इनविटेशन पार्टी का बुलावा, जो उस बेचारी लड़की के जीवन में खूबसूरत याद बन जाए। आयु नौकरानी से कहती है, आज मैंने जंगकुक को एक और गिफ्ट देने के बारे में सोचा। फिर मन में कहती है, एक गरीब अनाथ लड़की जो एक प्रिंसेस की प्राइड लेकर घूमती है, जिस पर अभी तक एक भी गोल्ड कॉइन का असर नहीं पड़ा है। आयु नौकरानी के हाथ में एक एनवलप देकर उसे जंगकुक को देने का इशारा किया। नौकरानी इसे जंगकुक के हाथ में लाकर रख देती है। जंगकुक कहता है, माय लेडी, ये क्या है? आयु कहती है, एक इनविटेशन कार्ड है कुकी। इसे सुनते ही लिसा और जेनी आंखें बड़ी कर लेता है। लिसा कहती है, क्या 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 आयु, तुम एक कार्ड इस अनाथ लड़की को देना चाहती हो? तुम सच में उसे पार्टी में इनवाइट करना चाहती हो? जंगकुक कहता है, आर यू गिविंग दिस टू मी? बट वाई माई लेडी?
जंगकुक की आंखें बड़ी हो गई जब उसी नौकरानी ने उसके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड रख दिया जो उसने गोल्ड कॉइन के बदले में दिया था। जंगकुक बहुत घबरा गई थी। आयु कहती है, तुम ये समझ लो कि ये मेरे तरफ से तुम्हारी ग्रेजुएशन गिफ्ट है और ये पार्टी तुम्हारे लिए भी बेटर मेमोरी लेकर आएगा। और हाँ, मैंने परमिशन ले ली थी। दोनों मैडम्स ने हाँ कर दिया। जंगकुक कहता है, लेकिन मिस, आयु कहती है, मैं सच में चाहती हूँ तुम आओ कुकी, प्लीज़ माना मत करो। आयु फिर से उसकी बात काट दी मुस्कुराते हुए। जंगकुक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया जबकि आयु की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरा निमंत्रण माना नहीं करोगे। आयु उसे इस तरह कहा जैसे वो बचपन की पुरानी दोस्त हो और फिर उसने अपनी नज़र हटा लिया कुकी से। मुझे इस कठोर लड़की को अपने हिसाब से ढालना ही पड़ेगा जब मैं आरविश की डचेस बन जाऊंगी। आयु ये सोचते हुए लाल गुलाब की काट छाट शुरू कर दिया। जो गुलाबों का बास उसने सजाया था उसका हर एक कोना काल्पनिक शुद्ध सुंदरता से भरा हुआ था। कुकी को ड्यूक की पार्टी के लिए इनवाइट किया गया था। एक खबर आरबिश के लोगों में तेजी से फैल गई। सब लोग पहले हैरान थे लेकिन आखिर में उन्होंने कुकी के लिए सिंपैथी फील की। आरबिश के लोग अच्छी तरह जानते थे कि लेडी मिसेस किम कैसे बेचारी जंगकुक के साथ एक डॉग की तरह बिहेव करती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब एरिस्टोक्रेट्स इतने क्रूएल क्यों होते हैं। जब मिसेस मोना जो कुक थी एक खबर सुनी तो वो तुरंत उस दिन दोपहर कॉटेज की तरफ भागती हैं। न्यूज़ सुनकर मिस्टर वांग भी शॉक्ड रह गया जो दोपहर की गर्मी से बचने के लिए ब्रेक ले रहा था। ये एरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं कि वो कॉन्सिडरेट है लेकिन जंगकुक कितना ऑकवर्ड फील करेगी वहाँ जाके। जंगकुक उस टाइप की लड़की नहीं है जो ऐसे सिचुएशन में इंटिमिडेट हो जाए। वो बस अपना फेस दिखा के वापस आ जाएगी। मिसेस मोना कहती हैं, मैन, तुम लोग कुछ नहीं समझते। मिसेस मोना की आंखों से आंसू गिर जाती हैं जबकि वांग अपने गर्दन खुजलाई और सिगरेट बुझा दिया। मिसेस मोना कहती हैं, चलो उन्हें दिखाते हैं कि असली क्लास क्या होती है। मिस्टर वांग कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मिसेस मोना कहती हैं, और क्या हो सकता है? जंगकुक कितनी प्रीटी है, उसके थ्रू उन हाई क्लास लेडीज़ को थोड़ा नीचा दिखाते हैं। मिस्टर वांग कहता है, नहीं यार, तुम इतनी। मिसेस मोना कहती हैं, मुझे पता था, तुम तो कुकी को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में भेजने वाले थे, है ना? मिस्टर वांग कहता है, यूनिफॉर्म में क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर वांग कॉन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन दिया तो मिसेस मोना ने जोर से आवाज़ें किया और सिर हिला दिया, प्रॉब्लम है। देखो मिस्टर वांग, अब तो तुम्हें एक लड़की को कैसे रेज करते हैं ये सीख लेना चाहिए। इतने साल हो गए हैं फिर भी तुम नहीं जान पाए। मिस्टर वांग कहता है, कैसी बेटी? मैं तो अभी भी यही सोच रहा हूँ कि उसे कहाँ भेजा जाए। मिसेस मोना कहती हैं, हाँ वही तुम्हारा सोचना। तुम सोचोगे जब जंगकुक की शादी करनी होगी, सोचोगे जब उसके बच्चे होंगे और तब भी जब तुम अपने ग्रेव में जाओगे, कब्र में जाओगे। मिस्टर वांग कहता है, नहीं, मैं कैसे उस छोटी सी लड़की को शादी के लिए भेज सकता हूँ? तुम बकवास कर रही हो। मिसेस मोना के चेहरे पे थोड़ी नरम मुस्कुराहट आ गई जब उसने देखा कि मिस्टर वांग गुस्से से लाल हो गया। मिसेस मोना कहती है, मेरी बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा आ गया है और तुम ये कहते हो कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है? तुम जैसे आदमी को समझ ही नहीं सकते। चलो उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेते हैं। ओके मिस्टर वांग, जैसे एक सरप्राइज गिफ्ट हो। वो लड़की है, सोचो कितनी खुश होगी। मिसेस मोना ने ऐसे कहा जैसे ये एक ऑर्डर हो। फिर जंगकुक उस टाइप की लड़की नहीं है जो ड्रेस मांगे और तुम तो उस टाइप की नहीं हो जो केयर करती हो, तो मुझे ही आगे आना पड़ रहा है। मैं हेल्प करूँगी। मिस्टर वांग कहता है, कैसे? मिसेस मोना कहती हैं, तुम पैसा दो, मैं उसके लिए ड्रेस अरेंज कर लूँगी। मिस्टर वांग कहता है, ठीक है, कर लो। थोड़ा गुस्सा करते हुए मिस्टर वांग घर के अंदर गया और अपनी पर्स ले आया। वो हमेशा पैसा केबिन में रखता था क्योंकि बैंक पे ट्रस्ट नहीं करता था। जंगकुक जो गॉड्स के केस से वापस आ रही थी तभी आई जब मिसेस मोना पैसा ले रही थी, ड्रेस और शूज़ दोनों के लिए। दोनों ने जल्दी से अपनी डील के सब सबूत छुपा लिया और प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जंगकुक ने उसे
चाय की ऑफ़र की, लेकिन मिस मोना ने मना कर दिया और केबिन छोड़ दिया। मिस्टर वांग ने अपना पर्स वापस पॉकेट में डाल दिया। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी इन्जॉय कर रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।